प्रतियोगी परीक्षाओं में बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। यहां तक कि हाल ही में विधानसभा में भी ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ था और पूछा भी गया था कि क्यों बाहरी राज्यों के युवाओं को यहां की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि राजस्थान के स्थानीय युवाओं को यह अवसर मिल भी नहीं पा रहा है। चलिए आइए देखते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला रहा है इस रिपोर्ट के जरिए। अभ्यर्थी रात भर जागकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो देखा जाता है कि पेपर में राजस्थान जीके के सवाल कम और नेशनल जीके के सवाल ज्यादा होते हैं और इसका फायदा बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को मिल जाता है। इसके लिए राजस्थान के बेरोजगार युवा लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहां कई अन्य राज्यों में अपने स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में विशेष प्राथमिकता दी जाती है, वहीं राजस्थान में यह मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का प्रावधान है, जिससे वहां के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। इन राज्यों में ये नीति राज्य के विकास और युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। सर देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की जब अभ्यर्थी तैयारी करता है तो उसके मन में एक उस चीज़ को लेकर उम्मीद होती है कि हमें इस एग्ज़ाम में सक्सेस होना है, हमें इसको तैयारी करना है। बहुत मेहनत और लगन से वो तैयारी करता है और उसमें उस जो पैटर्न को जो फॉलो किया जाता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाता है। कई बार हम पाठ्यक्रम से भटक जाते हैं, कई बार अधीनस्थ बोर्ड या हमने देखा है कि पिछले बार के जो पेपर हुए उनमें जो वेटेज होना चाहिए था राजस्थान का, उसका वो प्रॉपर नहीं रख पाते हैं। तो आप पाठ्यक्रम को इस तरह से निर्धारित कीजिए कि कम से कम उसमें राजस्थान वाला जो पार्ट है उसका प्रॉपर वेटेज मिले, यानी 50 से 60% जो क्वेश्चन आने चाहिए वो 60% वेटेज राजस्थान के जीके का होना चाहिए, बाकी अदर जो है वो हो। अन्य राज्यों ने स्थानीय हक में उठाया कदम। एमपी में बाहरी अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 25 साल तक की गई है। अक्टूबर 2017 में एमपी की पटवारी भर्ती में स्थानीय होने की अनिवार्यता रखी गई। पंजाब की स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 भर्ती में पंजाबी भाषा की अनिवार्यता रखी गई। छत्तीसगढ़ में 2018 में निकली असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में निवासी योग्य माने गए। सिक्किम में पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 में असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती में स्थानीय अभ्यर्थियों को छूट। तेलंगाना की 2017 की आईएन भर्ती में स्थानीय के आवेदन मांगे गए। प्रदेश में इसे लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट नीति नहीं है और इस समय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं, जिसमें बाहरी राज्यों से काफी संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन भी आ रहे हैं। आज सर देखिए, जितने भी विभिन्न एग्जाम है प्रदेश में राजस्थान की भर्ती है। 5% राजस्थान जी के, 10% राजस्थान जी के, 15% राजस्थान जी के। इससे जो बाहरी राज्य हैं उनको जोर ही नहीं आता तैयारी करने में। दूसरी चीज़ ये है कि जो वैकेंसी है उसमें अपन ये पहले हमारे यहाँ सिस्टम हुआ करता था कि जो रोजगार काले में जिसका रजिस्ट्रेशन होगा ना वही फॉर्म भर सकता है, या फिर हम भी लागू कर सकते हैं कि 10वीं जो बोर्ड है वो यहीं से राजस्थान से जो पास होगा वही फॉर्म भर सकता है। और सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि आप बाहरी राज्य का कोटा फिक्स कर दीजिए 4 से 5% कि 5% से ज़्यादा युवा नहीं आ सकते। फिर आप जटिलता के साथ जो भी आप सिलेबस दोगे प्रदेश का युवा उसका सम्मान करेगा। हालांकि सरकार बनने के बाद युवाओं के हित की बात करें तो परीक्षा का कैलेंडर जारी कर समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, जिससे युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान सरकार राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाएगी ताकि प्रदेश के युवाओं को और ज्यादा मौका मिल सके। विजय मिश्रा के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।